बन गई है या नहीं बनी? अभी सर इनको डिटेल से अपन देखते हैं ना, बीटीसी को भी देखते हैं इंशाल्लाह, और जो दूसरा जो आपको कंफ्यूज कर रहा है चार्ट, उसको भी देखते जी ठीक हो गया सर। हैं। शुरू इंशाल्लाह हम गोल्ड से हाँ, करेंगे। देखें ठीक है गोल्ड, सर। गोल्ड जो है उसने क्या किया है, किस तरह से ट्रेड दी है सबको। और सर ये कल मार्केट इतनी ज्यादा गिर गई थी क्रिप्टो की कि मतलब एक सर वीक में उसने 18,000 पॉइंट नीचे चला गया है बीटीसी। मुझे एक, एक। एक बात बताएं सर, मुझे मुझे एक बात जी जी। बताएं, आप सबसे मेरा सवाल है, जितने भी आप लोग क्लास में हो, आज से 2-3 साल पहले बिटकॉइन कहाँ पे ट्रेड होता था, किसी को याद है? सर राउंड अबाउट मेरे ख्याल में 18,000 से भी नीचे। सर 25,000 इसका हाई था। हाँ वही ना, नीचे था सर, ठीक है, 8-7 हजार। इसका हाई था 25,000, यानी 25 पे आता था तो हम बोलते थे बस अब निकल जाओ, अब ये गिर जी जाएगा। ठीक एक है। एसेट जो 25,000 जिसका मैक्सिमम प्राइस था, आज वो 1.25 लाख तकरीबन उसका प्राइस है। जी जी सर। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि अगर एक एसेट 25,000 से 1.25 लाख पे चला गया, तो अगर जी सवा जी लाख पे जाने के बाद ये 50% भी डिक्लाइन आता है, तो इसको कितना गिरना चाहिए, इसका लो क्या होना चाहिए था? सर राउंड अबाउट सर तकरीबन 65 के। 70 कर लें अपन, राउंड 70 फिगर कर कर लें। 70 कर लें। जी। तो बीटीसी तो कुछ भी नहीं गिरा अभी। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अल्लाह करे ये कुछ 70 से नीचे ही जाए, या 70 तो मुझे 75 तो दिखाए लो। अच्छा। तो ये तो कुछ भी नहीं गिरा ना। अभी इसको नहीं अपन सर। देखते हैं, आज आपको ना एक नया इंशाल्लाह एक एंगल देता हूं देखने का मार्केट को। आप मार्केट को ना इस तरह नहीं देखो जिस तरह फ्यूचर्स वाले देखते हैं। ठीक है सर। ठीक है। मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स हैं, ये आप सबको पता होगा। एक वो है जो अपना रिस्क मैनेज करके ट्रेड करते हैं, और हर चीज को वो समझते हैं कि भाई मार्केट में बाय भी आ सकता है, सेल भी आ सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। दूसरे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने टारगेट पे बस उनकी नजर होती है, जी मैंने 1 लाख का लिया है तो अब इसको 5 लाख हो जाना चाहिए। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन से नहीं चलती, इसको आज हम टॉपिक देंगे, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, दोनों में जी फर्क है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मिसाल है, मैं अपनी बात करूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जी बीटीसी जो है ना वो 5 लाख पे चला जाए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जैसे मैं जी एक्सपेक्ट कर रहा था जी गोल्ड जो है ना वो 4,000 तो लगाना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन थी। अगर मार्केट ने वो कर दिए तो अब मुझे क्या करना चाहिए, या अगर मार्केट उसके अगेंस्ट कर रही है तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो आज हम सही। बेसिकली इन्हीं को पढ़ेंगे, दोनों चीजों को इंशाल्लाह। ठीक ठीक हो है, गया सर। ठीक है। अच्छा जी, 30 लोग आ गए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मजीद आ जाएंगे तो फिर अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू जो है ना वो बीटीसी से करता हूँ। वालेकुम जी सलाम। जी सर। ठीक सर है। अभी ये सब अपने माइक ऑफ कर दे प्लीज, सब के सब। इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया ना इंशाल्लाह, तो जिंदगी में कभी आप लोग रॉन्ग फुट नहीं होंगे अल्लाह के हुक्म से, ये मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह। सबसे पहले तो हम ये देखें, डेली टाइम के अंदर। सर स्क्रीन शेयर कर दें काइंडली। अच्छा जी, नहीं हुई है तो मैं कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। ये देखें जी, ये आपके सामने ना एक बीटीसी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम में अगर आप इसका ट्रेंड निकालें, तो आप देखेंगे कि भाई मार्केट यहां से ना डाउन ट्रेंड में आ रही थी, इस जगह से आके ना इसने अपना ट्रेंड शिफ्ट किया, जो कि तकरीबन को 14-15 हजार इसकी प्राइस थी। ये इस जगह पे 15 हजार 14 हजार के आसपास एक प्राइस ऐसी आई, जब मार्केट ने डिसीजन लिया कि भाई अब मुझे सेल में नहीं जाना, मुझे बाय में जाना है। तो इमेजिन करते हैं जी, हम इसमें मार्केट को ना ये दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ये पार्ट, ये पहले प्ले हो चुका है, इसको अभी आप छोड़ दो, इसको आप समझो ये है ही नहीं, मार्केट यहां तक आई ही नहीं कभी। ठीक है,
आप इमेजिन करेंगे कि भाई मार्केट जो है ना वो यहां से शुरू हुई है। अब जब मैं यहां से इसको मार्केट को जरा एनालिसिस करना अगर शुरू करता हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि भाई मार्केट ने तो अपना डाउन ट्रेंड कभी उठाया मतलब लिया ही नहीं। मार्केट यहां से ऊपर गई, ये इसका पहला स्विंग आया, इसने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर बनाया, मार्केट बाय चली गई, फिर नीचे आई, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका ये बीओएस हो गया, फिर मार्केट पंप हो गई, फिर ये स्विंग बनाया, बीओएस हुआ, पंप, फिर रिट्रेसमेंट आई, बीओएस हुआ, मार्केट पंप। अब यहां से अपन शुरू करते हैं ना, जो ये बड़ी रैलीज आ रही है। अगर हम देखें कि मार्केट का भाई ये बीओएस था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद ये लो आ गया, ठीक हो गया। अब मार्केट यहां से पंप होती है, पंप होते होते यहाँ पे आती है और वापस एक रिट्रेसमेंट लेना शुरू कर देती है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट ने वापस अपना बीयूएस कर दिया, ये यहाँ पे ये इसका आखिरी बीयूएस हुआ है, ठीक है, अभी तक का। उसके बाद मार्केट सेम साइकिल रिपीट करती है, वापस ऊपर जाती है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इसने क्या किया, क्या इसने स्वीप किया या बीयूएस किया है। यहां से रिट्रेसमेंट आना शुरू हुई है। हम देखते हैं कि क्या कैंडल क्लोज हुई। आज बिल्कुल मामूली सी कैंडल क्लोज हुई। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी ऐसे भाई से जिसको बहुत कंफ्यूजन है बीटीसी में, हमाद भाई को कुछ टेंशन थी, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमाद भाई आप आ जाए माइक में, आपसे कुछ जी सर। डिस्कस करते हैं। जी सर। अब सर आप एक पैटर्न नोट करें कि जब भी मार्केट बीओएस कर रही है उसके बाद पुल बैक ले रही है या नहीं ले रही। ये देखें, ये गई ऊपर फिर ले नीचे रही आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे 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 आई। तो जब इसने यहां पे बीओएस कर दिया तो क्या टेक्निकली हमें ये नहीं सोचना चाहिए था कि अब मार्केट को रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए था। पॉइंट पहला आ गया अपने पास। यानी बिल्कुल। जब मार्केट ने 1,26,000 लगा दिया तो मैं तो वहां से सेल करके बैठा हुआ था। मैं तो सबको बताया भाई ये यहां से अब हम सेल में 1,24,000 25,000 से तो हम बाय नहीं करेंगे ना। बिल्कुल। अब मेरा सवाल है सर कि 1,24,25,000 पे बाय कौन करेगा। क्या स्मार्ट मनी करेगी या रिटेलर को बाय करवाएगी। रिटेलर को करवाएगी। तो अब ये बात तो आपकी वैसे ही क्लियर हो जानी चाहिए कि रिटेलर को तो स्मार्ट मनी कमाने नहीं देना चाहती। बिल्कुल सर। जंग तो इन्हीं की है ना। डिमांड एंड सप्लाई में हमने क्या पढ़ा कि अगर रिटेलर बाय करेगा तो स्मार्ट मनी बाय नहीं कर सकती, और स्मार्ट मनी बाय करेगी तो वो रिटेलर को बाय नहीं करने देगी। ये ऐसे तो ही है। बात हमने पढ़ी है ना। अब आप बताएं कि अगर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को अपन मिलाएं, तो जब ये यहां से सेल हो रहा था, क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया कि जो इक्वल लोज होते हैं करीब करीब, ये मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है। बिल्कुल। तो अगर ये यहां से गिरता तो आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ने तो पहले ही बता दिया था कि यार यहां तक तो ये आएगा। सही है और सर। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को भी छोड़ दो, इक्वल लोज को भी छोड़ दो, क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया कि स्ट्रॉन्ग लो जो होता है मार्केट वहां तक आती है। बिल्कुल पढ़ाया। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नो सर। और स्ट्रॉन्ग लो के जितना नीचे चली जाए फिर आपको बाय मिल जाती है, ये पढ़ाया। जी सर। तो अगर आप मेरे इसी कॉन्सेप्ट को ले लो तो यार आपको तो यहां से बाय मिल गई होगी। ये लो, इस लाइन के नीचे आपकी बाय की ट्रेड थी ना। जी सर। तो आपको जब ये वापस इम्पल्स जो है ये मिला कि यार इतनी बड़ी कैंडल ने ब्रेक किया, क्या ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया कि जब मार्केट ने ट्रैप करना होता बहुत बड़ी कैंडल बनाती सेल की। जी सर पढ़ाया है। पढ़ाया है। और ये भी बताया कि ये कैंडल जो है वो फंडेड होती है। बिल्कुल। तो जब आपको समझ आ गया कि यार इतनी बड़ी कैंडल ने ब्रेक किया है और ये फंडेड कैंडल है और वापस आप स्मार्ट मनी बाय करना चाहती है, तो अगर आप जस्ट एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे बाय करते तो आप प्रॉफिट में होते लॉस में होते, पहले तो मुझे ये बता दें। प्रॉफिट में सर। प्रॉफिट में होते। अब हमने ये देखा कि जब मार्केट ने ऊपर बिल्कुल 1,24,25,000 पे जाकर बीओएस किया तो हमें ये भी समझ आ गया कि अब मार्केट में बाई नहीं है, तो क्या ट्रेड बिल्कुल। करनी चाहिए थी वहां पे। सेल की। सेल की। अब हम देखें कि क्या H1 में मार्केट ने हमें स्ट्रक्चर वाइज बताया था कि मार्केट गिर जाएगी। ये है ना हमारा
जो लास्ट बीओएस जी हुआ जी है, लिक्विडिटी एरिया आप मान लो भले, या बीओएस मान लो, जो भी आप समझ लो। तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर मार्क करूं तो ये तो प्रॉपर मुझे नजर आ रहा है कि यार मार्केट ने प्रॉपर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। मैं इस लाइन को अभी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। यहां से ही अगर मैं ये मार्किंग करूं, ये देखें ये लास्ट बीओएस हुआ ना मेरा, जी सर। ठीक है। उसके बाद ये मैं बीओएस पहले मार्क भी कर देता हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ये बीओएस हो गया मेरा आखिरी, फर्ज करते हैं अभी इसका अपन फैसला करेंगे ये हुआ है या नहीं। उसके बाद ये आपका स्ट्रांग लो आ गया। जी सर। तो पहली ट्रेड तो सरकार आपको उसी कॉन्सेप्ट ने दे दी, ये देखें स्ट्रांग लो के बाद आपको ये बाय मिली। बिल्कुल। ठीक है। अगर आपको वीक 3 अगर आपने पढ़ा होता और आप समझ जाते हैं यार अब ट्रेंड जो है वो वीक हो सकता है, तो अब मैंने बाय नहीं करनी, सेल करनी है। कहां से सेल करेंगे? ये जब आखिरी मार्केट ने यहां पे बीओएस किया है, तो क्या उसके बाद मार्केट ने ये प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कर दिया? देखें ये नीचे आई मार्केट, ये क्या है? ये आपका चौक हुआ है जी सर। इस जगह पे, देखिए। और उसके बाद जो आपको मैंने तरीका सिखाया दूसरा एंट्री लेने का, क्या ये सप्लाई वाला आपको एरिया सिखाया है जिस तरह बाय में हमने पढ़ा था? जी जी सर। बड़ा। तो मार्केट ने क्या नया किया बताएं? क्या चीज ऐसी जो नहीं की? मेरे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने कुछ भी नहीं किया ऐसा कि जिसमें मैं पैनिक में आ जाऊं, मैं टेंशन में आ जाऊं, मैं परेशान हो जाऊं। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। भाई मार्केट बाय ट्रेंड में थी, बाय ट्रेंड में जाती जाती उसने अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, शिफ्ट किया सेल में, उसके बाद गिर गई सप्लाई को टच करके। अब अगर सर फर्ज इधर एक करें, क्वेश्चन है। सुनने सुनने पहले इस पे ट्रेड अपन बना लें। अब अगर फर्ज करें ये जी 50% के आसपास देखें, आपने सेल किया होता तो आपका एसएल तो इस सप्लाई के बाहर होता ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब पहला जो आपका टीपी है सर, ये आपका लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक आपको कंसेप्ट पढ़ाया था कि जब मार्केट ट्रेंड खत्म करेगी तो जिस जगह से बाय ट्रेंड शुरू होगा मार्केट उस जगह तक लाजमी आएगी। तो देखें क्या ये सेल ट्रेंड था बिल्कुल है। पहले? बिल्कुल है। तो क्या बाय ट्रेंड यहां से शुरू हुआ है? देखिए हुआ है सर। हुआ है। तो क्या ये अपना टीपी होना चाहिए था सेल में? बिल्कुल होना चाहिए एक था। हमारे भाई हैं, क्लास में शायद होंगे, उन्होंने ये पूरी वेव एंजॉय की है सर सेल में। जहां दुनिया के आधे लोग, आधे से ज्यादा लोग रो रहे थे ना कि जी हमारा अकाउंट जी जी वॉश आउट सर। हो गया, हम लिक्विडेट हो गए, हम फलाना हो गए, वो बंदा मुझे मैसेज करके कहता है सर बिलाल मजा आ गया। मैंने कहा भाई कैसे मजा आ गया? कहा सर मैंने तो पूरी सेल की वेव एंजॉय की है। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताएं इसमें क्या ऐसी चीज नहीं बनी है, बीटीसी ने क्या ऐसा नया काम किया जो मैंने नहीं पढ़ाया आपको? सर एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे जी। कि सर जब हमारा स्ट्रॉन्ग लो होता है दूसरे मतलब अभी ये बाय में जा रहा है हम्म। सर पीछे से जी जी। बाय ट्रेंड में अब हमारा स्ट्रॉन्ग लो है जब हम गोल्ड में फॉर एग्जांपल पढ़ रहे थे स्ट्रॉन्ग लो को हम्म। तो उसके नीचे हम बाय की ट्रेड देख रहे थे। हम्म। अब यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग लो टूटा है तो हमने तो फिर उस हिसाब से बाय की ट्रेड देख रहे हैं ना। सर ये तो मैंने शुरू में आपको क्या कहा कि वीक 3 जो वीएसए का वीक है उसमें हम पढ़ते हैं ट्रेंड की पावर कितनी है। वो सही तो है आपको सही। पढ़ाया ही नहीं, अभी पढ़ाया मैंने। ओके। ओके सर और ओके अगर समझ। आप बाय भी देखते हो तो सरकार ये बाय की वेव भी तो आपको मिल गई, ये नहीं मिली आपको? ये स्ट्रांग लो था ना आपका। मिली है सर। तो मेरे तो दोनों कॉन्सेप्ट ने जी काम सर। किया है। बताइए। जी सर। मेरे तो दोनों सर कॉन्सेप्ट काम कर रहे अगर हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए। ठीक है सर। सर 5 मिनट्स में अगर आप जाएं 1 सेकंड के लिए 5 मिनट्स में। ये लें जी, आगे 5 मिनट में हुक्म करें। सर इसमें ये जो विक मारी है इसने नीचे सबसे हम्म। लोएस्ट विक है इसकी ये वाली ना? 5 मिनट्स। हाँ ये वाली सर ठीक ये है। अगर आप हाँ सर ये टीपी वाला हटा देना
तो फिर क्लियर हुआ। ये वाला, ये हटा दूं? सर ये बॉक्स हटा देना टिपिकल। ये लीजिए, ये हटा दिया जी बॉक्स आपको। और हुक्म करें। सर इसे यहाँ पे जूम इन कर दें। मतलब यहाँ से हमने स्ट्रक्चर इसका देखना है हम्म। कि यहाँ से ये क्या यहाँ काम स्ट्रक्चर करता 5 मिनट में थोड़ी दिखेगा, यहाँ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा 1 मिनट में, क्योंकि ये वेव बहुत फास्ट हुई है। है। अच्छा। हाँ जी। आपको पता है लोवेस्ट कैंडल कितनी मिनट में बनती है? क्या आपको वन लगता है मिनट 1 मिनट ही सबसे छोटा टाइम फ्रेम है? आपको ये लगता नहीं है? सर, फिर 30 सेकेंड आई थिंक। सर 1 सेकंड की भी कैंडल होती है सर। अच्छा। जी। और वो ट्रेड इंसान नहीं करता, वो ट्रेड करते हैं एल्गो। एक सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी भेजी थी, उसका नाम ही अली बाबा है सॉफ्टवेयर का। हम्म। ठीक है। मिलियंस में उसकी कीमत है, और मिलियंस में ही जो है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है हर साल की। ये अच्छा। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, वो हायर, उसको मकसद उसकी सब्सक्रिप्शन है उनके पास, उनके लिए ये डाटा जो है, मतलब ये बॉट ट्रेड करता है। और ये पता ट्रेड कैसे करता है? जी मान लो सर। इसने बॉट ने ऑयल खरीदना है, मैं इसका अच्छा। आपको पैटर्न बता रहा हूँ ये ट्रेड कैसे करता है। ये लाइनें नहीं मारता चार्ट में सिर्फ, ठीक है, ये इसके अलावा भी बहुत सारे काम कर लेता है। अब फर्ज करते हैं जी इसने ऑयल खरीदना है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये कांटेक्ट करेगा सैटेलाइट से। जी जी। सैटेलाइट से कांटेक्ट करके ये वहां से डेटाबेस उठाएगा कि ऑयल की सप्लाई कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, और वो किस किस डेट को उसकी शिपमेंट है, क्या उसके दौरान कोई एक्सपेक्टेड कोई हर्डल आ सकते हैं या नहीं आ सकते, क्या कोई रूट में कोई मुश्किल तो नहीं है, क्या डील में कोई गड़बड़ तो नहीं होने वाली, क्या कोई एक्सपेक्टेड कोई ऐसे बयान, कोई तनाज़ा किसी पार्टी की तरफ से तो नहीं आ रहा जो जंग की तरफ जो है वो ले जा सकता है। तो ये सारा डाटा इकट्ठा करके ना फिर वो बाय या सेल करता है सर। सही है सर। क्या ये इंसान के लिए पॉसिबल है? नहीं सर। और ये सारा काम पता है कितनी देर में बॉट करता है? विद इन जी। 30 सेकेंड। बस। जी। तो अब फिर मुझे सर हमारी बताएं, भी हम कर हिम्मत सकते है ना, हैं? हमारी भी हिम्मत है ना, हम उनके साथ फिर ट्रेड कर रहे हम हैं। उनके साथ कॉम्पिटिट कर रहे हैं सरकार, हम वही ना। ट्रेड नहीं कर रहे, हम कॉम्पिटिट कर रहे कम्पीट हैं। कर। बिल्कुल। सर ये जो लोएस्ट वीक है ना, इसके बाद स्विंग आई है या नहीं आई, सिर्फ ये कंफर्म करना सर है। आइए ना 1 मिनट में, 1 मिनट में तो प्रॉपर स्ट्रक्चर बना है सर। अच्छा। ये आप देखो ना, ये मैं मार्क नहीं कर रहा, ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, आप करना ट्राई। ठीक है सर, मैं कर ठीक है, लूंगा। आप करके देखना। 1 मिनट टाइम फ्रेम याद रखें, उसमें आपको ये देखना है कि भाई ये मार्केट गिर गई, ये लो लग गया। ठीक है। अब यहां से आप उठाओगे, भाई ये आखिरी सेल की कैंडल है ना, इसका हाई देखो कहां सर वो ब्रेक हो रहा है। यहाँ तो हो गया है, तो यहाँ बस, 1 मिनट में तो हो गया है। तो फिर जब 1 मिनट में तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, फिर आपको ट्रेड भी दे दी इसने। अच्छा पहले ठीक है, मैं आपको, 5। पहले आपको पूरा सेल का उसने दिखाया वेव, पूरा हम्म। सेल एंजॉय करवाया, आपकी टीपी हिट बिल्कुल। कराई या नहीं कराई बताएं? तो कराई है सर, कराई कराई। है। उसके बाद उसने आपको बाय भी करा दिया, तो उसने नया क्या किया? सर बस वो अभी हम वो उस नए हैं ना, लेवल पे नहीं अभी नए है। हाँ। हैं। सरकार, सही है। मैं पिछले 6-7 साल से ये सारे ड्रामे होता हुआ देख रहा हूं, जब भी तो मैं कहता हूं लोगों को कि भाईजान पीएसएक्स पे आ जाओ, आपका मेन कंसर्न जो है ना वो प्रॉफिट है। जी सर। ना मेरी गोल्ड से रिश्तेदारी है, ना मेरी बीटीसी से है, ना मेरी इथेरियम से है, ना मेरी करेंसियों से। मुझे तो पैसे चाहिए ना भाई, अब वो पैसा कहीं से भी मिले। सही है। मुझे पीएसएक्स से मिलता है, अच्छी बात है, पीएमईएक्स से मिलता है, बहुत अच्छी बात है, कहीं से भी मिलता है, तो मैं तो ट्रेड करना जानता हूँ ना, मुझे काम आता है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे टेंशन बिल्कुल क्या सर। है? बिल्कुल सर। मेरे लिए मीडियम मैटर ही नहीं करता सर। सही है। अभी एक लड़का है, उसने मुझसे सवाल किया, वर्कशॉप हमारी हो रही थी, हम उधर थे इस्लामाबाद की तरफ, तो कहा सर अगर आप जीरो पे आ जाओ, बिल्कुल अल्लाह ना करे किसी भी वजह से, और आपको जीरो से शुरू करना पड़े, तो आप क्या सीखना पसंद करेंगे? समझ लें आप सब भूल गए।
मैंने कहा अगर मुझे अपना करियर जीरो से शुरू करना पड़े ना, मैं सिर्फ दो चीजों पे काम करूंगा। कहा जी कौन सी? मैंने कहा नंबर वन लिक्विडिटी, नंबर टू स्ट्रक्चर, बस। सही मुझे है। कोई जरूरत ही नहीं है भाई सीखने की, क्योंकि मुझे लिक्विडिटी बताएगी मार्केट ने कहा, अगर बाय जा रही है तो मुझे पता है इसका स्टॉप किधर आएगा, मैक्सिमम जी। किधर तक जाएगी, मुझे लिक्विडिटी बता देती है। और जब ये गिर रहा है तब भी मुझे पता है कि यार मैक्सिमम किधर तक गिरेगा, तो ये तो लिक्विडिटी ने बता दिया। अब जब उसका स्टॉप समझ आ गया कि यार यहां पे स्मार्ट मनी ट्रैप करेगी, तो वहां पे मैं ट्रैप दे के स्ट्रक्चर शिफ्ट दे के बाय कर लूंगा, और ऐसे ही सेटअप पे मैं सेल भी कर सकता हूं। तो मुझे प्रॉब्लम क्या है? मार्केट बीच में ड्रामे करती रहे, विके मारती रहे, बल्कि वो तो मेरे लिए फायदा है, मेरी टीपी जल्दी हिट हो जाएगी। सही है। और क्या मैंने ये नहीं बताया कि मार्केट बाय बहुत देर में जाती है, सेल जल्दी आती है? बिल्कुल बताया। उसकी रीजन भी बताई थी, या बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था आएगा? नहीं नहीं, रीजन भी बताया। तो आपने देख लिया होता हुआ। भाई बाय करवाने के लिए तो बड़ी मेहनत लगती है, मार्केट में पैसा इंजेक्ट कराना पड़ता है, सेल करने के लिए तो प्रॉफिट टेकिंग है, बिल्कुल। प्रॉफिट टेकिंग कर लो, बात खत्म, मसला ही नहीं है कोई। और जितना आप ज्यादा चीजों को पढ़ेंगे ना जी अमाद सर। भाई, आप उतना जी जी। परेशान होएंगे। सही है सर। बेसिक चीज अभी आपके सामने मैंने क्या ऐसा काम किया बताओ नया? पूरा बीटीसी समझा दिया ना आप सबको सर अलग, सिर्फ यहाँ पे तो स्ट्रक्चर पकड़ा है, कुछ भी नहीं बहुत पकड़ा इजी हुआ। इजीली सर समझ आ गई है, वैसे तो मैं परेशान ही था। नहीं तो मैंने कोई नया तो कुछ भी नहीं किया ना, स्ट्रक्चर ही मार्क किया ना, बिल्कुल और सर। तो मैंने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल। तो बस आप स्ट्रक्चर को पकड़ लो, फिर छोड़ो सारी चीजों को, फजूल चीजों को। सर जी एक ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन पूछना था इसमें सर, एक सेकंड के। सर हुक्म करे सर। सर ये जो नीचे वीक आई है जी, अभी 1 घंटे ये बड़ी वाली। स्पीड से, हाँ, सर मार्केट दोबारा इस वीक को टच करने आएगी? पॉसिबल है आ जाए। इसकी एक स्ट्रेटेजी पढ़ाऊंगा सर ये आप लोगों को। आप मेरा ख्याल बैच 6 के है ना अभी? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो बैच 5 वालों तक को तो पढ़ा दी। कोई बैच 5 का बैठा है तो बताएं जरा, क्या मैंने इसकी स्ट्रेटेजी नहीं पढ़ाई आप लोगों को कि ये विक को ट्रेड कैसे करना है? जी जी सर, वीक वाली स्ट्रैटेजी आपने बताई। और फुरकान भाई बताएं कितनी जबरदस्त है, वो काम कैसे करती सर है? वो उसकी तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, फिर वो 100% करती है। फिर भाई आप अपने अकाउंट को 5-5 10-10 गुना ग्रो कर सकते हो। मैं तो दुआएं मांगता हूं अल्लाह करे ऐसी विक बने, ठीक है ना? बड़ी प्यारी उसकी एक्यूरेसी, बड़ी जबरदस्त एक्यूरेसी, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ट्रेड करते हैं उसको, ठीक है सर ये अभी जो स्ट्रॉन्ग लो पे मार्केट खड़ी है, सर जी। आप जैसे आपने पढ़ाया कि स्ट्रॉन्ग लो के नीचे हमने देखना है बाय का सेटअप, तो अभी ये स्ट्रॉन्ग लो से प्रॉपर नीचे कैंडलिंग ने कोई क्लोज नहीं की, सिर्फ विक लेके खड़ा है। सर तो इसका मैं तो पहले थोड़ा मैं थॉट सर मैं तो यहां से बाय में हूं, इस जगह से। मेरे बहुत अच्छा सारे स्टूडेंट्स ने यहां से बाय पकड़ी हुई है 1 मिनट में, क्योंकि इसके नीचे हमें यहां अच्छा पे प्रॉपर कैंडल्स मिली, मैंने आपको दिखाई है, ठीक है? अब आप लोग जो नए बंदे हो ना, आप अभी परेशान क्यों हो? क्योंकि आपने अभी सारे कॉन्सेप्ट सीखे नहीं है, आप इसलिए अभी थोड़े से टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, ठीक है? जब इंशाल्लाह समझ जाओगे ना, तो आपको ये टेंशन आएगी नहीं कभी जिंदगी में, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। मार्केट बाय जाएगी, मैं अक्सर कहता हूं आपको बता के जाएगी, मार्केट सेल जाएगी आपको बता के जाएगी। बस अब आपके ऊपर है ना, आप ग्रिप कितनी लेते हो उन कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आपके कॉन्सेप्ट सर पक्के नहीं है फिर तो मुश्किल है, फिर तो आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी। सर सर अस्सलाम वालेकुम। बोलिएगा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। सर मैंने पूछना था, जब हम सेल की ट्रेड लगाते हैं तो हमारा टीपी नीचे क्यों होता है? सेल की ट्रेड में टीपी क्यों नीचे होता है? भाई यहां से अगर मैं हाँ जी। सेल करूंगा तो मार्केट गिरेगी तो मैं मुझे प्रॉफिट देगी ना। ऊपर कैसे? तो हमने तो ज़्यादा पैसों का खरीदा है, तो फिर वो तो जब नीचे खरीदा आएगी तो नहीं वो है, तो कम हो जाता है। आपने आपने खरीदा कब? आपने तो सेल किया है। हाँ, तो जब हम खरीदेंगे नहीं तो सेल कैसे करेंगे? सेल कैसे करेगी? इस सवाल का जवाब मैं हर बैच में देता हूं, अभी भी बता देता हूं। आप मुझे एक चीज बताएं, फर्ज करें अपन मोबाइल लेने गए,
सही है? हमने जी। मोबाइल लेना है, तो मार्केट से हमने मोबाइल तो खरीदा, लेकिन मुझे बताएं कि ये मोबाइल के एवज हमने बेचा क्या? दुकान वाले को ऐसी क्या चीज दी कि जो उसने मोबाइल दे दिया? ज़ाहिर है हमने उसको पैसे दिए हैं, उसने हमें पैसे मोबाइल दे दिए, दिया। तो इसका मतलब है हमने उसको रुपीस बेचे, करेंसी बेची ना। करेंसी लिख देता हूं, ज्यादा आसान हो जाएगा। सही है? यानी हमने करेंसी इसको सेल की और इसने हमें मोबाइल सेल किया। ऐसी ट्रेड हुई है या नहीं हुई? जी सर। अभी इसको और समझ लें, कोई टेंशन है तो फिर सवाल पूछें। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आगे चलता हूं। जी, यहाँ तक समझ आ गई मुझे। यहां तक समझ आ गई, चलें, अल्लाह का शुक्र है। अब ये बताएं कि ये जो करेंसी पेयर है, क्या शुरू में मैंने नहीं बताया था कि ये एक पेयर नहीं है, ये दो पेयर्स हैं शुरू जी की सर। क्लास? यानी XAU गोल्ड है और USD तो आपको पता है अमेरिकन करेंसी है। यानी अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो आपको क्या बेचना पड़ता है? बिल्कुल, करेंसी देंगे तो या गोल्ड मिलेगा या गोल्ड मिलेगा तो बस, ये तो इनमें ट्रेड है ना। अब मैंने मोबाइल लिया तो पैसे दिए, अगर मैं दुकान वाले को मोबाइल वापस करूंगा तो क्या मुझे पैसे नहीं देगा? जी, बिल्कुल देगा और वापस। अगर मैंने उसको मोबाइल बेच दिया दुकान वाले को, उसने मुझे पैसे दिए और मोबाइल की प्राइस गिर गई, तो क्या मुझे फायदा हुआ, नुकसान हुआ? भाई मैंने मोबाइल बेचा, फर्ज करो 50,000 का, दुकान वाले ने जी। 50,000 दे दिए, अब वो मोबाइल कंपनी ने 30,000 का कर दिया, तो मुझे 20,000 का फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। कैसे? नुकसान कैसे ज़ाहिर है हुआ? मैंने तो 50,000 का खरीदा था, तो नहीं मुझे नहीं 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 30,000 नहीं, मैंने 50,000 का बेचा दुकान वाले को। अच्छा, मेरे ठीक है। बेचने के चंद दिनों बाद कंपनी ने वो मोबाइल की मार्केट प्राइस 30,000 कर दी, अब मुझे फायदा हुआ, नुकसान हुआ? अब फ़ायदा हुआ। तो सेम कॉन्सेप्ट सेल का है ना। मैंने गोल्ड को बेचा, ठीक है, और गोल्ड की जी, प्राइस गिर गई, तो मुझे फायदा होगा, नुकसान होगा? फ़ायदा होगा। फायदा होगा ना। अगर नहीं बेचता तो? ज़ाहिर है ना फ़ायदा फिर ना नुकसान। बस यही बात है। नहीं, फायदा तो नहीं होता, नुकसान हो जाता ना। भाई मैंने हो सकता है महंगा खरीदा होता और उसकी प्राइस गिर जाती। भाई आप, मिसाल है, गोल्ड आपने लिया लेट्स से 4 लाख रुपए का, आपने लेके रख लिया, गोल्ड की प्राइस 3 लाख हो गई, तो आपको क्या हुआ? फायदा? जी, फायदा कैसे हुआ? 1 लाख का नुकसान हो गया ना। आपने तो 4 लाख का लिया था, अब 3 लाख का बिक रहा है, तो नुकसान हो गया। तो ये सिंपल ट्रेड कॉन्सेप्ट है, ये सिंपल ट्रेड कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि जी मैंने बाय किया। भाई आप जब कोई चीज खरीदते हो, उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको बेचना पड़ेगा, जब भी वो आपको सही। मिलेगी ना। अब मैंने अगर गोल्ड बाय किया तो मैंने डॉलर बेचे, और अगर मैंने गोल्ड को सेल किया तो मैंने डॉलर को खरीदा है। अब पॉइंट क्लियर सही। हो रहा है? जी, जी। बस तो यही वो जो बात। सर आप वो कह रहे थे कि मैंने हाफ ट्रेड इधर बंद कर दी, हाफ ऊपर जाके बंद कर दी, तो ये कैसे बंद करते हैं? भाई ये ऐसे बंद करते हैं ना। अभी फर्ज करो मैंने 20 लाख रुपए का गोल्ड लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं उसको 20 लाख के गोल्ड को मतलब मैंने खरीदा और उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है, ऊपर जाती जा रही है, ठीक है। वो 20 से, मिसाल है, मैंने लिया था 2 लाख रुपए तोला, अब वो 2 लाख से हो गया 4 लाख, तो मेरा जो 20 लाख था वो कितना हो गया? ज़ाहिर डबल हो गया। डबल हो गया, 40 लाख हो गया ना। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि नहीं यार, मैं सारा नहीं बेचूंगा, हो सकता है कीमत और बढ़ जाए। तो अकलमंदी तो फिर इसी बात में ना कि भैया आप थोड़ा बेच दो। नहीं सर, मुझे उधर से दिखा देना कैसे आपने किया था, ऐसे तो मुझे पता नहीं चले। नहीं तो वो मैं एक वीडियो बना या दूंगा दोबारा, पॉइंट पार्शियली क्लोज करने की ना, या मैं चार्ट पे आपको समझाने की ऐसे अच्छा, कोशिश कर देता हूं। ये आप देखें, सही। ये हम आ गए इधर चार्ट पे, ठीक है। अब फर्ज करो मैंने इस प्राइस पे गोल्ड खरीदा, यहाँ पे 20 लाख का, ठीक है। गोल्ड जो है वो इधर आ गया, जी, अब यहाँ पे मेरी वैल्यू हो गई 40 लाख, जाहिर है मुझे ये सारा प्रॉफिट मिल गया। अब मैं, अकलमंदी तो मकसद जो आम बंदा है वो क्या करेगा, वो बोलेगा यार सारा बेच दो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मार्केट में अभी पोटेंशियल है, मार्केट अभी और ऊपर जाएगी,
तो मैंने क्या किया, इमेजिन करें मैंने अपना 20 लाख रुपए जो मैंने डाला था, जो मेरा सीड मनी था गोल्ड का, मैंने उतनी वैल्यू का, मतलब मैंने आधा बेच के अपना 20 लाख निकाल लिया। अब मेरे पास जो गोल्ड है वो कितनी मालियत रहेगी उसकी, हाफ रह गई है। मतलब 20 लाख का अभी भी रह गया ना मेरे पास। वो बेशक मेरा प्रॉफिट है, लेकिन मैंने अभी 20 लाख का माल बेचा, 20 लाख मैंने रख लिया। अब अगर इसकी प्राइस और बढ़ेगी तो क्या यहाँ पे मुझे ज्यादा प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ कि मैं सारा माल इकट्ठा नहीं बेचता, थोड़ा थोड़ा बेचता नहीं रहूं। हाँ। मतलब कैसे करना है ये नहीं पता चल रहा था। मैं उधर से ट्रेड देख है रही ना, थी तो मैंने कोई मेरी वीडियो बहन ट्रेड है। आपको मैंने ये समझाया था कि जब हम लॉट साइज लेते हैं तो हम शेयर्स की क्वांटिटी लेते हैं, ये आपने क्लास ली है ना। जी बिल्कुल लिया मैंने। तो फर्ज करो मैंने 0.10 का लॉट लगाया है, तो बताओ मेरे पास शेयर्स कितने, 10 के हिसाब से ही होंगे। कितने? ये बेसिक देखे ना, ये यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन है ना, ये बेसिक चीजें आपने पक्की नहीं की हैं। 0.01 की जब मैं लॉट लगाऊंगा ना तो मेरे पास 1000 शेयर्स हैं। जब 0.10 की लगाऊंगा तो 10,000 शेयर्स हो गए। अब फर्ज करो मैंने यहाँ पे 10,000 शेयर्स लिए थे, यहाँ पे मैंने 5,000 बेच दिए, तो 5,000 जो शेयर्स मेरे पास हैं, अब अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो मुझे मुनाफा ही होगा ना, नुकसान कैसे होगा? जी सर। बस यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप क्वांटिटी वाइज देखें ना, वे मेरे पास 100 आइटम थे, 50 बेच दिए, 50 रख लिए। अब जब वो रखे हुए मेरे पास आइटम्स हैं, जो शेयर्स मेरे पास हैं, अब जब उनकी प्राइस बढ़ेगी तो मुझे फायदा है ना। अगर मैं सारे बेच देता और फिर उसके बाद उसकी कीमत बढ़ती तो मुझे फायदा होता। ठीक है सर, आ गई समझ। थैंक यू। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। सर जी एक चीज पूछनी थी कि जिस तरह हम कंफर्म लो या लिक्विडिटी मार्क करते हैं, जोन जो है उसके नीचे मार्केट जाती है, उसके बाद चौक बनाती है, चौक के बाद बीएस होना जरूरी है या चौक पे ही हम अपना डिमांड जोन जिस तरह बॉक्स निकाल लेते हैं मिडल करके, फिर वहां पर देखते हैं कि अपना वॉल्यूम के थ्रू भी चेक करते हैं कि कोई कैंडल बने। अब बात मकसद ये है सवाल का कि इसमें बीएस होना जरूरी है चौक सर के मैं बाद? चौक पे एंट्री लेता हूं सर, मैं बीओएस का वेट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ठीक हो जब गया सर। बीओएस अब होएगा ना तब तो ऐसी कोई प्राइस, बीटीसी तब में? तो प्राइस निकल जाएगी ना बहुत जी ऊपर, तो जी मैं इतनी देर क्यों वेट करूं? जी, ऐसे ही ऐसे ही है सर, ऐसे ही। ठीक हो गया। अब ये है। सर वालेकुम सलाम। कर लें, आप बात कर लें। जी जी, बीटीसी को एक्सप्लेन किया अल्हम्दुलिल्लाह सारा। कुछ भाइयों को गोल्ड में भी कंफ्यूजन आ रही थी जी, गोल्ड भी देख लेते हैं। अब सारी चीजें अगर मैं इसकी खत्म करूं, गोल्ड की सब कुछ एंड कर दूं, तो आप देखें ये जो स्ट्रक्चर मार्किंग थी, मैंने आपको बताया था कि जो सिंगल कैंडल है ये भी हमारा स्विंग है और यहाँ पे हमारा बीओएस हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको सबको बताया था 1-2 दिन पहले, क्योंकि एक कैंडल, 2 कैंडल, 50 कैंडल जरूरी नहीं है। बस आपका जब रीसेंट आपकी जो लास्ट जो आपकी बाय की कैंडल है, जैसे उसका लो ब्रेक होता है स्विंग आ जाता है। तो मेरा जो लास्ट स्विंग था एक ये था, बीओएस हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये मेरा जी हो गया स्विंग लो। ठीक हो गया। उसके बाद जी मार्केट ऊपर जाती है और फिर यहाँ पे भी ये एक देखूं कि क्या यहाँ पे स्विंग आया है या नहीं आया। आज कोई भी एक मेरा भाई आजा माइक पे मुझे बताएं कि क्या यहाँ पे ये मेरा स्विंग आया है या नहीं आया, वैलिड है या इनवैलिड है, बताएं। नहीं सर जी, ये वैलिड नहीं है। ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसका लो देखे ब्रेक ही नहीं हुआ ना, सिर्फ स्वीप हुआ, मार्केट ऊपर गया फिर गिर गई। ठीक है, जो हमारी लास्ट लास्ट कैंडल होती है ना, हाईएस्ट कैंडल का लो जो है ना बॉडी की सूरत में ब्रेक होना चाहिए विद बॉडी। ठीक हो गया। अब इसका मतलब है कि क्या मेरा आखिरी बीओएस यही है, बताएं। यस सर, यस सर। ठीक है, अब मेरा स्ट्रॉन्ग लो भी यही था। हाँ जी, कन्फर्म सर जी। कन्फर्म। तो बताओ गोल्ड ने क्या नया किया यार, इधर इंड्यूसमेंट बनाई, भाई चला गया। ऐसे ही है सर इसमें जी, क्या कोई नई चीज है? कोई भी नहीं सर जी। तो फिर क्यों ऐसे टेंशन लेते रहते हो यार, जो इसने आप ये कर दिया, उसने वो कर दिया। कुछ भी तो नहीं किया बेचारों ने, सीधे सीधे चल रहे। ऐसे ही है सर जी। अब कोई मेरा सर जी भाई, इसमें अब एक सवाल यहाँ पर है। जी बताइए।
जैसे सर अब ये मार्केट बीएस हो के हमारे लोअर को लेके चला गया, अगर किसी बंदे ने इस टाइम इनके एंटर होने की कोशिश करता वो इस स्ट्रक्चर के थ्रू ही कि बीएस हुआ यहाँ पर, उसका लोअर ये कंफर्म है, उसके नीचे अगर मार्केट आती है तो फिर हम एंट्री लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे भी एंट्री ली जा सके? यार हमने यहाँ से बाय किया है मेरे भाई, यहाँ से ये पूरा एंट्री की जगह है आपकी। सर वो जी सर, ये मैं कह रहा हूँ यहाँ से बाय हो गया, हाँ मार्केट चल पड़ी आगे, हाँ आगे जाके बीएस हुआ अगली कैंडल पे जाके, फिर हाँ उसका हम लोअर मार्क करते हैं, तो हाँ, अगर मार्केट उस फिर एरिया को नीचे आती है तो हम एंट्री ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। जी सर, एंट्री ये की तो शर्त इंड्यूसमेंट याद रखो बस। जहां पे मार्केट आपको ट्रैप करेगी ना सेल में, और फिर आपको बाय का सेटअप दिख गया ना, तो वो बाय का सेटअप बड़ा प्यारा चलता है। अब आप अगर इस वेव को देखें कि अगर फर्ज करो चलो यहां से कोई बाय में बैठ गया, $66 की वेव है यार, 0.10 की लॉट से भी किसी ने बाय किया होता तो $660 का टीपी है भाई, छोटा टीपी तो नहीं है। और स्टिल मार्केट ऊपर ही जा रही है। हो सकता है मार्केट जो है वो अपने इस हाई को टारगेट कर दे। क्या ये इक्वल लोज हैं, इक्वल हाईज हैं ये दोनों? देखो जी सर। पॉसिबल है मार्केट इनको जी टारगेट कर सर दे। है। मार्केट कल खुले परसों खुले, मतलब कल खुलेगी तो कल या परसों को हो नहीं सकता मार्केट इसको टारगेट कर दे। तो सर ये यहाँ से गिरी क्यों थी, इसकी भी रीजन बता दें। सरकार एक बात बताओ, जब कोई चीज महंगी हो जाएगी तो स्मार्ट मनी महंगा खरीदेगा या सस्ता करके खरीदेगा? क्या करेगा? सस्ता कर तो दे। सस्ता होगा कैसे? जब रिटेलर अपना माल, सर जब वो जब जब रिटेलर हाई प्राइस पे माल खरीदेंगे और लो प्राइस पे बेचेंगे, तभी मिलेगा ना स्मार्ट मनी को। जी सर। तो ये बताओ, जब मार्केट इतना गिर गई इस जगह से, अगर मैं इस हाई से आपको बताऊं कि कितना गिरी थी भाई, $113-14 जब मार्केट गिरी, 120 डॉलर हाँ 113-14 ऑलमोस्ट आप लगा लें, या $110 ही लगा लो। तो जब आप $100 भी लगाओ तो यार एक प्राइस जब किसी एसेट की $100 तक क्रैश कर गई, तो क्या अब टाइम है खरीदने का? बिल्कुल। लोगों का ना एक प्रॉब्लम जी है, मैं सर। आपको बताऊं, लोग हमेशा बढ़ती हुई कीमत को पकड़ते हैं, यानी जब कीमत चढ़ जाती ना तब वो बाय करते हैं। वो तब तो बेचने का टाइम होता है भाई। बड़ा प्लेयर तो वहां पे एग्जिट प्लान करके बैठा होता है, अब आप वहां खरीद रहे हो। खरीदा तो सस्ता हो जाए सर तब वही खरीदोगे पूछ रहा ना। हूँ कि यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर ने कौन जी जी, यहां पर सर यहाँ पे स्ट्रक्चर ने कौन सा साइन दिया था कि मार्केट नीचे जा रही है? इस जगह जहाँ पर, से गिरी है इस वहां जगह से। पर, यहां पे। हाँ जी। चले जी, अभी अब इस आप जगह अभी पर। अभी आपको जी दिखाते हैं, सर। अभी आपको दिखाते हैं। अगर इस वेव की बात करूं तो क्या यहां पे ये स्ट्रक्चर अब नजर आ रहा है आपको, सेल आता हुआ? ये देख लें, जी सर आता हो। आ रहा है। हाँ उसके जी। बाद ये बाय जाता हुआ नजर आ रहा होगा, आ रहा है। बिल्कुल। उसके बाद ये आपका लास्ट जी लो सर। है, ये मोमेंटम कैंडल विद लो, वॉल्यूम ने ब्रेक किया। वॉल्यूम भी ऑन कर देता हूं। ठीक है। ये लें जी, ये वॉल्यूम है इसका छोटा, उसके बाद इस कैंडल पे बड़ा वॉल्यूम है। ठीक है, ठीक है। यहां पे ही अगर आप ये मोमेंटम ठीक। कैंडल पे ही फर्ज करें अगर आप सेल कर देते तो आपका एसएल ये था $11-12 का। ठीक है, और अब आप देख लें आपका टीपी किधर तक आया है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये सर अब ये ट्रेंड तो बाय का चल रहा था कॉन्टिन्यूसली गोल्ड में, तो हम स्ट्रॉन्ग लो के नीचे सर बाय देख रहे थे, तो यहाँ पे हम सेल, फिर ये तो अगेन वही हम जुमला, समझ लेना अगेन कि ये मार्केट अगेन वही जुमला कि वीक 3 में जब आपको पता चलेगा कि ट्रेंड में पावर खत्म हो गई है ना, तब आप ये समझेंगे।
उससे पहले आपको कभी भी ओके। समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब मुझे यही और- समझ आ जाएगा कि यार ये ट्रेंड खत्म होने वाला है तो मैं उसमें बाय बस क्यों ठीक है करूंगा। सर, समझ आ गई सर, वीक 3 में फिर इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। अभी देखें वीक हाँ, 2 हाँ, तक, वीक 2 में आपको हमाद भाई ये समझ आ रहा है कि मार्केट सेल आ रही है तो क्या वो बता के आ रही है, स्विंग लो इस तरह ब्रेक करके आ रही है, बिला वजह नहीं आ रही, जी सर, बाय जा रही है तब बिल्कुल भी वो ऐसे, ऐसे ही करके जा रही है। तो अब जस्ट हमें वीक बिल्कुल 3 में एक चीज पढ़नी है कि यार ये जो बाय का ट्रेंड है इसमें स्ट्रेंथ कितनी है, क्या इसकी स्ट्रेंथ जी सर, खत्म हो गई है या इसकी स्ट्रेंथ अभी मजीद बाकी है। अगर किसी ट्रेंड की स्ट्रेंथ बाकी होगी तो हम उसमें बाई तलाश करेंगे ना, सेल तो नहीं बिल्कुल करेंगे। सर, और अगर हमें बिल्कुल समझ आ जाएगा कि हाँ यार अब इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, अब इसमें ताकत नहीं है, तो फिर बताएं हम क्या उसमें बाय देखेंगे या सेल देखेंगे। नो सर, सेल सिंपल देखें सिंपल बस। सर, समझ आ गई वीक 3 में अब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक अच्छा जी, और किसी हाँ, भाई ये ने भी सर। क्वेश्चन किया था। सर ये आपने आज कहा था कि अपना डाउन ट्रेंड में बीओएस कैसे मार्क करना है और उसमें जो उसका स्ट्रॉन्ग हाई है वहां से कैसे ट्रेड लेनी है, आप इसका बताएंगे। सर जी ये बीटीसी में चेक करते हैं, बीटीसी में चूंकि सेल ट्रेंड एक अच्छा चला है तो उसमें अपन देखने की कोशिश करते हैं। सर जेबीपी में चेक कर लें, वहां बहुत सेल ट्रेंड चल रहा था। जेबीपी या जीबीपी? सर जीबीपी, जीबीपी जी, यूएसडी। हाँ ये अब बाय में जा रहा है, पहले सारा सेल ट्रेंड था। अच्छा जी, ठीक हो गया, अभी देखते हैं। पहले तो ये आपको बता दूं कि एक दो दिन पहले इसकी एनालाइज हमने की थी, किसी को याद है? सर मुझे याद है सर, जब इसीलिए बताया आपको था, कहा। जब बताया था कि भाई ये इंड्यूसमेंट बनाएगा फिर बाय जाएगा, उससे पहले बाय नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है सर, तो ऐसे ही है। ये जी एक डाउन ट्रेंड है प्रॉपर। ठीक है, और इसमें आप ट्रेड करेंगे। अब ट्रेड कैसे करेंगे? अगर भाई आपको यहां पे इसके टॉप पर ये लेंगे, ये इसका टॉप इधर है ना, यहाँ पे इसने ये देखें डाउन ट्रेंड शिफ्ट किया है। फुरकान भाई आप हैं माइक पे? जी सर। देखें जी, क्या ये स्विंग है इसका? जी अच्छा, अब देखें जी मार्केट यहां से गिरी है तो क्या ये स्विंग आया है? इसको आप स्विंग मानते हैं? जी सर। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे मार्किंग करता हूँ प्रॉपर इसकी डाउन ट्रेंड की। ये देखें, ये चूंकि कचरा है इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ तक लो ले आए हम, उसके बाद ये स्विंग आ गया, फिर मार्केट नीचे चलेगी। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या ये स्विंग है, बना है या नहीं बना, ये ट्रैप है। फुरकान भी बताएं क्या ये स्विंग वैलिड है, ये वाला? ये आखिरी सेल जी कैंडल सर। है ना, तो ये इसका हाई ब्रेक हो जी गया। जी। ठीक ब्रेक हो है, चले ये स्विंग आ गया अपना। उसके बाद जी आपकी मार्केट जो है ना वो इधर आ गई नीचे, ये आ गया लो, ये लोवेस्ट है आपका। ठीक है, अभी तक का। जी अब आप बताएं कि ट्रेंड आपका कौन सा चल रहा है, बाय या सेल? सर। सेल। अब ये भी काइंडली बताएं कि सेल ट्रेंड में अपन ट्रेड कौन सी फाइंड करेंगे? बाइक। यार सेल, सेल ट्रेंड में फुरकान भाई बाय की ट्रेड हाँ क्यों सॉरी फाइंड सेल। करेंगे? सेल करेंगे ना, सेल की सेल की sorry, करेंगे। सर, ठीक है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट मैंने आई थिंक पढ़ाया था बैच 5 वालों को भी और 4 वालों को भी, कि जब मार्केट में एक स्विंग बने और वो बहुत दूर उसमें यानी कि बहुत लंबा डिफरेंस हो, तो आपको फिर एक रीसेंट कोई स्विंग देखना है, उससे पहले आप स्विंग नहीं देखेंगे। याद है? जी सर याद है। अच्छा, अब आप देखें ना इस स्विंग में, देखें फर्क कितना है, अच्छा खासा है। जी सर। जी सर। ठीक है, अब अगर मैं इस स्विंग को मार्क करूं, क्योंकि मैंने आपको स्विंग को क्या पढ़ाया, लिक्विडिटी पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया? जी सर। तो अगर इसका ट्रेंड शिफ्ट होने वाला होता तो ये स्विंग यहां बनना चाहिए था ना, छोटा छोटा, और कैंडल में जान भी खत्म हो जाती। ऐसे ही फुरकान भाई, फिर मैं समझ जाता कि हाँ यार ये स्विंग शिफ्ट हो गया, मार्केट बाय ट्रेंड में चली जाएगी। लेकिन अभी तो इसमें जान नजर आ रही है ना। और अगर आप वॉल्यूम से भी देखेंगे तो मार्केट जब गिर रही है
तो अभी इसमें जो वॉल्यूम है वो भी देखें स्टेबल चल रहा है, बहुत ज्यादा लो नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे। अब ये हमारा स्विंग था, तो क्या ये हमारी लिक्विडिटी हो सकती है? जी सर। तो मार्केट ने देखिए क्या नया काम किया, लिक्विडिटी स्वीप करके इंड्यूसमेंट बनाई जी और उसके बाद दोबारा ट्रेंड शिफ्ट कर दिया सेल में और वापस आ गया नीचे। और सर इसमें ये बीओएस लास्ट वाला होगा ना, इसको मार करके और इसका जो ये स्ट्रॉन्ग हाई है बनेगा जो ऊपर वाला। बिल्कुल भाई, ये स्विंग है ना आपका, इसमें सर ये आपका बीओएस है जी ना जी सेल साइड पे देखें, ठीक है, इसका जो ये ऊपर जो है वो ये आपका स्ट्रॉन्ग हाई था। ये स्ट्रॉन्ग हाई है, ठीक अब है। जब मार्केट ने स्ट्रॉन्ग हाई ब्रेक किया तो मुझे बताओ कि स्मार्ट मनी वाले और प्राइस एक्शन वाले क्या करेंगे, बाय करेंगे सेल करेंगे? बाय करेंगे बाय करेंगे। तो अब स्मार्ट मनी क्या करेगी? सर। तो उसने वही किया ना, जी जी। बस। और कोई सवाल है तो और हुक्म एग्जैक्टली करें। वहां तक आया जहां से स्टार्ट। एग्जैक्टली जहां से ट्रेंड देखो इसने यहां से बाय का जाना शुरू किया, उसके भी नीचे आया है, वरना ये टीपी तो आपका कंफर्म था, ये यहां तक तो सर आता है। इसके स्ट्रॉन्ग हाई पे भी देखेंगे कि वैलिड अगर चेंज ऑफ करेक्टर है तो शायद ट्रेंड ऊपर निकल जाए बाय में। सेम बिल्कुल वही वाला बिल्कुल जो बिल्कुल जा अप ट्रेंड में देख जो मैंने आपको 5 मिनट का फार्मूला बताया था याद है सप्लाई में। अब देखिए यहाँ पे तो मार्केट ऊपर जा रही है ना स्विंग बनाती बनाती, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कूदेंगे थोड़ी सेल में, हम यहाँ पे भी स्ट्रक्चर शिफ्ट होता देखेंगे सही। सेल साइड पे। अब आप देखो कि ये मार्केट ऊपर गई, नीचे आती है, स्विंग बनाती है और ब्रेक कर दिया। क्या यहाँ पे आप देखें सेल साइड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कर दिया, दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हो जी गया? सर हो गया हो गया। दोबारा अब भी इसने हाँ, entry दिया अब उसके बाद ये आपकी सप्लाई है, सप्लाई। तो सप्लाई में बस घुसा है और गिर गया। कॉन्सेप्ट जो है ना फुरकान भाई वही है जो अपने हैं और वही काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब पेयर्स में, आप किसी में भी चले जाएं रैंडमली, और बड़े अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं। बस क्या है कि वो जो रूल्स है ना, जो लिस्ट मैंने आपको बताई कि पहले ये देखना है फिर ये देखना है, उन पे ट्रेड बने तो कर लो, नहीं बने तो वेट कर लो। मेरा बस ये फंडा है सीधा सीधा। अभी इंड्यूस करके वापस नहीं जा रहा बाय में? अभी जा रहा है ना, ये देखो ये लो था ना, लिक्विडिटी एरिया था, यहाँ पे इंड्यूस किया, तो ये इधर था जब मैंने बताया था, मेहरान भाई हमारे जी कराची सर, वाले, मुझे याद उनको है, मैंने मैं कहा भी था था अभी बाय नहीं करो, अभी ये लिक्विडिटी उठाएगा फिर बाय चला जाएगा, तो ये चला गया देखो। बिल्कुल। अब यहां से अगर आप वेव देखें कि कितना जो है वो बाय में चला गया, तो तकरीबन ये कोई 1133 पे चला गया बाय, अच्छी खासी वेव है। ठीक है, इसमें इंड्यूस जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी सही। सर जी इसमें सिर्फ एक ये पूछना था कि सर ये इंड्यूसमेंट जो है ये बाय की कैंडल देखेंगे या जरूरी होनी चाहिए या सेल की कैंडल? सर Inducement है डिपेंड करता है आप देख कहाँ पे रहे हो। अब देखो ये सेल था ना, सेल की एक सपोर्ट एरिया था। अब मुझे बताओ सपोर्ट पे बाय देखते हैं सेल देखते हैं? सर सपोर्ट पे बाय देखते हैं। बाय देखते हैं। तो अब सपोर्ट एरिया पे मार्केट आपको सेल दिखाएगी, तो ये सेल की कैंडल से देखो इसे ब्रेक किया और मार्केट तेजी से नीचे लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, इंड्यूसमेंट नहीं है? जी सर है। अच्छा, अब ये देखें जी, ये आपकी फर्ज करो रेजिस्टेंस है, ये इमेजिन कर लो ये आपकी रेजिस्टेंस है। देखो इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया बाय की कैंडलों से। जी सर तो अब बताओ रिटेलर यहाँ क्या करेगा, बाय या सेल? रिटेलर बाय करेगा। तो बाय करेगा तो मार्केट को सेल में ले आए, सही है? जी सर जी। तो इंड्यूसमेंट सेल की कैंडल से करेगा या बाय की कैंडल से करेगा, ये डिपेंड करता है कि इंड्यूसमेंट देख कहां रहे हो। अगर सपोर्ट पे देख रहे हो तो वो सेल की कैंडलों से इंड्यूस करेगा, रेजिस्टेंस पे देख रहे हो तो बाय की कैंडलों से आपको ट्रैप करेगा, इंड्यूस करेगा। लेकिन सर आपने इसी स्ट्रक्चर पे बाय का भी किया है, पहले में ना पहले सेल का किया फिर बाय का किया है सर, इसमें डबल माइंड हो गया। किसमें? मतलब सर स्ट्रक्चर ना जो आपने जो किया था ना पहले वाला वो आपने बाय में किया था, फिर अभी जो दोबारा आपने किया सेल, तो मतलब एक ही तरह का सर इंटरनल और एक्सटर्नल होता है ना सरकार, इंटरनल और एक्सटर्नल है ना। देखो ये प्रॉपर यहाँ पे बीओएस करके गिरी मार्केट, अब इसका जो स्ट्रॉन्ग हाई था वो तो ये वाला था ना,
सही है। अब स्ट्रॉन्ग जी हाई सर। के अंदर ये जितनी भी मार्केट चल रही है, क्या ये इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है? इंटरनल का मतलब क्या है? इसके अंदर अंदर है ना ये सारा। इंटरनल है सर। तो बस, तो इंटरनल पे इसने अपना जी स्ट्रक्चर सर। बाय में शिफ्ट किया, फिर ऊपर चलेगी, ठीक है। लेकिन जब इसको सर हमने लिक्विडिटी मिल गई, इंटरनल देखना है एक्सटर्नल देखना है? सर ट्रेड तो अपन उसपे भी कर सकते हैं ना, इंटरनल पे भी। अब मिसाल है, यहां से अगर आपको इंटरनली चलो स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट मिल गया, तो आप यहाँ पे बाय भी तो कर सकते थे ना यार। ये पूरी वेव नहीं आप एंजॉय कर सकते थे जब आपको पता था कि यार ये हाई है, जी यहां सर। तक तो आएगी ना मार्केट, ठीक है। समझ नहीं आया? सर 25 के वाले से क्वेश्चन करना था। जी सर, हुक्म करें। सर जैसे हम उसमें अपने मोबाइल में जो है वहाँ पर ऑप्शन होता है अकाउंट ऐड करने का ना उसमें, जी जी 25 में, जी। लेकिन आपने जो वीडियो मैंने आपकी देखी उसमें सर हम इस तरीके से 3-4 अकाउंट ऐड कर सकते हैं, उसका थोड़ा बता दें सर। उसमें भी हो जाएगा क्योंकि यार। वो जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमसे वो ऑप्शन मांग रहा है डेमो या रियल करने का। नहीं, इसमें भी ऑप्शन होता है, इसमें भी आप अकाउंट कर सकते हो, और वो साइड के अंदर ना आपके अकाउंट भी मतलब वो दिखा देगा। आप जस्ट उस पर डबल क्लिक करके लॉगिन करेंगे तो अकाउंट शिफ्ट हो जाएगा आपका। मैं बताता हूँ। चलें सर, अभी तो क्लास खत्म होने वाली है, मुझे शाम वाली क्लास में बता दिएगा। जी जी, बता देंगे, कोई इशू ही नहीं है। ये देखें जी, ये टूल्स में आए आप, और ये आगे ऑप्शन में। जी सर। अभी जितने अकाउंट है ना, आप यहाँ से लॉगिन करते जाओ, ओके करते जाओ, इधर इकट्ठे होते जाएंगे वो नेविगेटर के अंदर, ठीक है। ठीक फिर बस आप वहां पे डबल क्लिक करोगे अकाउंट नंबर पे, लॉगिन करोगे, और वो दूसरा अकाउंट आपका खुल जाएगा। अभी ये अच्छा सर, ये क्रोम अभी में ये सेम वर्क करेगा या यार, लैपटॉप में ही अल्लाह करेगा? अल्लाह आपका भला करे यार। एक ट्रेड चल रही थी, 490 प्रॉफिट आ रहा है। बंद है अभी तो, मार्केट बंद ही नहीं होगी सारी। चलो देखते हैं बाद में। हाँ जी, आप बताएं। सर ये क्रोम बुक में भी सेम वर्क करेगा या लैपटॉप में ही करेगा? नहीं, क्रोम बुक में भी ऑलमोस्ट वैसा ही होता है सॉफ्टवेयर यार, करना तो चाहिए, सही है। ठीक है। ठीक है सर। सर इतना आज सारा आपने समझाया है लोगों को, सिंपल सा हमारी ईएमआई वाली स्ट्रेटजी ने बीटीसी में और गोल्ड में दोनों में ट्रेड दी है यार। अभी नए हैं ना लोग वजाद भाई, सिखाएंगे सही है इनको, सर। सीख जाएंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। देखो वजाद भाई, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा लोगों को मसला क्या है, एंट्री और एग्जिट का। ऐसा है या नहीं, बताओ वही आप। है। तो बिल्कुल सर। वो तो यार 7 and 21 EMA मैंने फ्री कर दी लोगों के लिए कि जाओ यार एंट्री लेना सीख लो। तो बिल्कुल पिन पॉइंट से एंट्री दी है, बीटीसी में भी गोल्ड में भी। फिर इतना हलवा कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सर आप बताएं कौन सी करें, अभी जो बताई ये वाली करें या EME 7 and 20? सर ये वाली जो मेरी स्ट्रैटेजी है ना, स्ट्रक्चर वाली, ये जी सर। स्ट्रैटेजी समझ लो प्रॉपर एक डिग्री है। और जो 7 and 21 सही। EMA वाली ना, वो डिप्लोमा है। अब बताओ मेहनत वो ज्यादा बोनस किस है। पे, वो बताओ मेहनत किस पे करनी चाहिए ज्यादा, डिग्री पे या डिग्री वाले डिप्लोमा में। पे? तो पहले डिग्री पे कर लो, डिप्लोमा समझ अपने आप आ जाता है। वो बोनस है सर, गिफ्ट है वो हाँ, तो। वो बोनस है। लेकिन पहले डिग्री तो समझे, स्ट्रक्चर तो समझ आए ना, बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट सर समझ जी आए। हम क्वेश्चन पूछना था, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन भी होगी सर। अक्सर लोग मोबाइल पे ट्रेड करते हैं, अक्सर उस पे कंप्यूटर पे, तो सर कौन सा बेटर है? सर और कुछ के पास लैपटॉप नहीं होते। मैं मोबाइल को पसंद ही नहीं करता सर ट्रेड के लिए। आप पता नहीं यकीन करो या नहीं करो, कभी भी आप जी मेरे से सर। मिलोगे ना, मैं आपको अपना मोबाइल दिखाऊंगा, इसमें MT5 ही नहीं है, जी सिर्फ सर। ट्रेडिंग व्यू ऐप है, MT5 नहीं है। और सर ज्यादातर लोगों के पास जब ट्रेडिंग करते हैं ना, तो सर उनके पास मोबाइल होता है, मतलब लैपटॉप वगैरह नहीं होता, तो वो क्या कर सकते हैं? नहीं, करना चाहे तो कर लें, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। देखो एक बात बताओ मैं आपको सही है। जैन भाई, आप एक कारोबार जी करते सर। हो, एक बिजनेस करते हो, क्या बिजनेस आप हर जगह कर सकते हो, या उसका कोई एक जगह होती है? जैसे दुकान है, दुकान बनाते हैं तो सर कारोबार के लिए ना, या मैं दुकान को 24 घंटे साथ साथ लेके तो नहीं जाऊंगा, सर नहीं लेके जा सकते। और लेके जाऊंगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा ना यार, मेरी बाकी चीजें तो सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी। मेरी फैमिली है, बिल्कुल मेरे सर। दोस्त हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी अपनी सोशल लाइफ है, मुझे रिलैक्स चाहिए, मुझे हम्म। बुक पढ़नी है, मुझे नमाज पढ़नी है। मैं तो सारा दिन फिर फोन में घुसा रहूंगा ना। तो मेरे बिल्कुल सर। मोबाइल में MT5 है ही नहीं, कोई भी देखना चाहे देख सकता है।
रैंडमली कोई भी आके कभी भी चेक कर ले, MT5 ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? एंट्री चल रही है। ठीक है जी सर सर जी जी। एक चीज पूछनी थी, जो हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं 1 आवर के हिसाब से, जी आए हम छोटे टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं 30 मिनट पे या 15 मिनट पे, या ये सर वर्क बिल्कुल, अपना इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है टाइम फ्रेम के, उसका थंबनेल है टाइम फ्रेम, आप उसको देखें, इसका आंसर बड़ा तफसील से मैंने दिया है कि क्या करना चाहिए आपको, ठीक होगा, ये लाजमी देखिएगा। ठीक होगा, उसके थंबनेल पे टाइम फ्रेम ओके, लिखा हुआ है ना, 15 मिनट 5 मिनट ऐसा सारा वो लिखा होगा। हुआ है थंबनेल पे, बड़ी मजे अच्छा की। सर जी, फिर एक चीज और है, हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेते हैं लिक्विड अपना और लोअर पे आ जाता है, तो हम उसके साथ EMA भी अगर ऐड करने हैं 721 को, तो ये बेस्ट हो जरूरी है, जाएगा। ये रहने दें इसको बगैर ही नहीं करें? आपको बेस्ट देखो, हो जाएगा। अगर आपकी स्ट्रक्चर पे ग्रिप है ना, तो मैं समझता हूं आपको अच्छा, कुछ भी नहीं चाहिए। बट ठीक अभी होगा, आपका चूंकि स्ट्रक्चर कच्चा है, अभी देखिए नए लोग हैं ना, इनके स्ट्रक्चर पे इतनी ग्रिप नहीं है, इनको समझ आता है जब जी मार्केट मूव कर जाती है, तो उनके लिए जी फिर सर, मैं कहता हूं यार तुम शुरू में 7 and 21 EMA सीख लो, तो इजी है, वो तुम्हें ट्रेड दे देगी इंशाल्लाह, क्योंकि जब लाइन का ठीक है, क्रॉस ओवर होगा तो वो तो तुम्हारे सामने ही होगा ना वो तो नहीं हो ठीक है सकता। सर, स्विंग तो चलो बन गया, फिर हम्म, तुम्हें समझ आएगा अच्छा यहाँ पे स्विंग बना था, बट वो EMA तो आपके सामने ऐसे ही। क्रॉस ओवर करेगी ना, तो वो इजी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ये कर लो। एक चीज और है, मैं सोच रहा था जिस तरह प्रॉफिट वगैरह होता है इसमें से अपना $50 बंदा, मैं एक चीज कहूंगा, मैं बेसिकली पहले क्रिप्टो में करता रहा हूँ, ठीक हो लेकिन गया, क्रिप्टो में मेरे पैसे फंस चुके हैं, अच्छे खासे फंसे हुए हैं, अल्लाह तो रहम मेरा करे, दिल नहीं है। अल्लाह रहम तो मेरा दिल ये सोच रहा था जिस तरह बंदा बिटकॉइन या इथेरियम वगैरह थोड़ा थोड़ा लेके रखता जाए, करे। जब डाउन आए तो थोड़ा सा ले ले, DCA जिस तरह करके ले ही जाए लॉन्ग टर्म के लिए, तो आया इसमें बेहतर है या PSX में? क्योंकि PSX का मुझे इतना नहीं पता है, तो अफनान उसमें भाई भी एक मुझे बात थोड़ा। बताओ, एक बात बताओ, एक मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूँ, जी सर, आप मुझे बताओ कि फ्यूचर में क्या दवाइयों की प्राइस महंगी होगी या ये मार्केट खत्म हो सकती है? सर जी सर, प्राइस महंगी होंगी। पक्की बात है, इसमें कोई दो राय है? जी कोई सर, डबल माइंड हो सकता है बंदा, यार दवाइयां महंगी नहीं होंगी, दवाइयां सर सस्ती हो जाएंगी, फ्री में बटेंगी, ऐसा हो सकता है? नहीं सर, अच्छा, अब दूसरा सवाल, क्या क्या दवाइयों की फिजिकल विजिबिलिटी है? कोई रियल दुनिया से इनका ताल्लुक है, हकीकत में है चीजें या नहीं है? सर जी है। अब मेरा सवाल है BTC के बारे में, क्या BTC रियल में है दुनिया में कुछ, इसकी कोई वजूद है इसका? इसका सर नहीं। नहीं है। अल्लाह ना करे BTC कोलैप्स कर जाए, आप क्या कर लोगे? आपके पास कोई ऑप्शन है? इसलिए नो सर। नहीं है ना। लेकिन दवाइयों की कंपनियों में अगर आप शेयर होल्डर हो, तो यार इसका तो आपको पता है ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। अभी कितने लोगों के वॉलेट जो है वो खत्म हो गए, कुछ कर सकते हैं वो नहीं सिवाय सर, रोने के? ऐसे ही, तो मेरे ऐसे ही। भाई इन्वेस्टमेंट जो है ना ऐसी चीजों में की जाती है जिसपे कंट्रोल हो हमारा या किसी इदारे का। BTC पे तो कोई दुनिया में बंदा कंट्रोल कर ही नहीं सकता। ऐसे ही सर। तो फिर तो इन्वेस्टमेंट करना है फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, तो फ्यूचर सिक्योर सरकार फिजिकल चीजों में किया जाता है। मेरा मशवरा है कि आप ओ, PSX में आ जाएं, कांटेक्ट करें हमारी ठीक है टीम सर। से, हम आपको हर चीज गाइड करेंगे कि क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, सब चीजें, और फ्यूचर अपना सिक्योर करें बराबर। सर। वो ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बाकी आप खुद समझदार हैं।